नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए। और देश का माहौल क्या चल रहा है आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं कुछ चीज़ों पे आपके सामने चर्चा करूंगा। अभी अभी 31 जुलाई को जब सारे टीचर्स एक जगह इकट्ठा हुए थे, उस दिन क्या हुआ ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। हम सभी वहाँ गए थे, वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सभी आपके सामने आ गया पूरी सोशल मीडिया पर। बट मैं आज बेसिकली आपसे क्या चर्चा करने आया हूँ कि कुछ बच्चों का ऐसा कंसर्न है जो सिर्फ रेलवे की तैयारी करते हैं। तो रेलवे वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पूरा प्रोटेस्ट सिर्फ एसएससी के लिए चल रहा है और रेलवे वालों का मुद्दा धीरे धीरे दबता जा रहा है। देखो, कहीं ना कहीं ये बात हल्की सी अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं सच भी है, उस एंगल से अगर मैं देखूँ जिस एंगल से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है। हर चीज जब आप देखोगे तो हर जगह एसएससी 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 हो रहा है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं फिर रेलवे का मुद्दा क्यों दबाया गया। देखो, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो। कोई भी मुद्दा दबा नहीं है। और ये जो प्रोटेस्ट है, हालांकि प्रोटेस्ट नहीं है, ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि आपकी बात को आपके सभी अध्यापक बड़े ही प्रेम पूर्वक, बड़ी शांति के साथ डीओपीटी मिनिस्टर के सामने रखना चाहते हैं। इतना सा मुद्दा है। अब हालांकि कई बार मैं इसको आंदोलन बोल दूंगा बीच बीच में, बट ये आंदोलन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सिर्फ मैटर एसएससी का नहीं है। एसएससी आपको हाईलाइट होती हुई इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हाल ही में पिछले कुछ समय में एसएससी में अचानक से बेहद गड़बड़ियां हुई हैं। वहां पे बच्चे को पीठ तक दिया गया है। तो जब इतनी बड़ी गलतियां एक साथ हो जाए तो उसकी हाइप बन जाती है। एसएससी का ये मैटर है, ठीक है, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब आप कह रहे हो कि रेलवे में कम गलतियां थोड़ी हैं। रेलवे में मैं कहूं तो पिछले अगर रिकॉर्ड उठाए तो एसएससी से कहीं ज्यादा गड़बड़ियां रेलवे के अंदर रही हैं। 2019 वाली अगर मैं ग्रुप डी और एनटीपीसी की बात करूं तो जो रेलवे में वैकेंसी ग्रुप डी की 2019 फरवरी में आई थी, वो पिछली साल 2024 में जाकर के मार्च में कंप्लीट हुई है। तो 5-5 साल बच्चों का नुकसान किया। ये समय कहां से वापस ला करके दोगे? तो वाकई में रेलवे में तो जो गलतियां हैं वो अलग ही लेवल की है, बहुत बड़ी गलतियां हैं। तो बात यह है कि मैं आपको एक चीज का आश्वासन देता हूं कि आप अपने अध्यापकों पर पूर्णतः भरोसा रखो। एक अलग से ग्रुप क्रिएट करके और पूरा एक अलग ही ड्राफ्ट रेलवे के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें कि रेलवे वाले विद्यार्थी पीछे रह जाएंगे या उनकी बात नहीं रखी जाएगी। एसएससी के साथ साथ रेलवे हो, टीचिंग हो, यूपीएसआई की जो वैकेंसी रुकी हुई है, यूपी कांस्टेबल की जो अगली भर्ती आनी है, हर चीज पे लगातार ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं और लगातार इन सभी मुद्दों पर बात होगी। अब बात एसएससी रेलवे की भी नहीं है, बात यह है कि पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में जो फ्रॉड चल रहा है उसको कैसे सही किया जाए। और मेरा विश्वास मानिए, हर अध्यापक, कुछ अध्यापक आपको हाईलाइट होते दिखेंगे क्योंकि न्यूज में कवरेज में वही आएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी जितने भी अध्यापकों को आप जान रहे हो जो आपके पीछे लगे हुए हैं, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोई सामने आ पा रहा है, कोई सामने नहीं आ पा रहा। आप ऐसे बहुत से अध्यापकों को देख रहे होंगे जिनकी एक भी आपने वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन हर अध्यापक लगा हुआ है। दिल्ली जब भी एक बार आह्वान होता है कि दिल्ली आइए, तो बिना सोचे समझे अपना सारा काम छोड़ के सारे अध्यापक दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पे अपना जो भी बात है उसको रखने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये हमेशा हो रहा है। फिर दोबारा इकट्ठा होंगे, हालांकि डेट डिस्क्लोज हो गई है, तो मैं भी कह देता हूं कि हाँ, 6 जुलाई को दोबारा इकट्ठा हो रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो हर चीज है और हर जो आगे वाली प्लानिंग है वो हर प्लानिंग डिस्क्लोज भी नहीं करी जा सकती यहाँ पे कि हर चीज आके आपको बता दी जाए। वो अगर सारी चीजें फैलती चली जाएंगी, जो हमारी कोर टीचर्स हैं, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, जो सारे लोग मेहनत करने लग रहे हैं, उनकी सारी चीजें बाहर भी नहीं रख सकता मैं। आप समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हैं। एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करके रेलवे के लिए लगातार काम करा जा रहा है, एसएससी के लिए लगातार काम करा जा रहा है। टीचिंग फील्ड में इतनी सालों से वैकेंसी नहीं आई है, उस मुद्दे को रखा जा रहा है। यूपीएसआई में जो डिले हो रहा है उस बात को रखा जा रहा है। हर चीज आपके सामने आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी। तो अपने अध्यापकों के साथ पूरा विश्वास बना करके रखो। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे भाई, इस सारे कार्यक्रम में अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। सोशल मीडिया पे आके अगर आप बार बार वीडियोस देखते रहोगे तो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करता हूं कि ये जो भी चल रहा है, जब भी आपकी जरूरत होगी सीधा बोला जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, अब आपकी जरूरत है। अभी तक आपके अध्यापक पूरे तरीके से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप सिर्फ पढ़ाई करो। आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज में बहुत ज्यादा घुलोगे मिलोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। और सारे अध्यापक इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं। और मैं बड़ा खुल के कहता हूं कि यार, अगर आपके माँ बाप के अलावा दुनिया में तीसरा कोई व्यक्ति ये चाहता है कि तुम सफल हो जाओ, तो वो सिर्फ आपका अध्यापक है।
ये आपको समझना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को किसी की नहीं पड़ी, कोई भाड़ में जाए, कुछ भी हो, कोई दुनिया में किसी को नहीं पूछता। लेकिन टीचर और स्टूडेंट का एक ऐसा रिश्ता होता है कि अगर आपके माँ बाप के अलावा कोई व्यक्ति है जो आपकी सक्सेस देखना चाहता है तो आपका टीचर होता है। तो इसीलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा ताकि कल को आप पे FIR ना हो जाए। मैं आपको डराना नहीं चाहता, इन FIR को सबको दबाया जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा होता है तो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आपको बोला गया कि आप में से कोई नहीं आएगा। आप सिर्फ शांतिपूर्वक अपनी पढ़ाई करो और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि इस बात को जहां तक उठाया जा सकता है, हर एंगल से, हर तरीके से, चाहे लास्ट में कोर्ट हो, कुछ भी हो, हर तरीके से आगे बढ़ के इसको प्रोसीड करें। तो शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप हम तक बात कैसे पहुंचाएंगे, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। हर चीज पर मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जो भी चीजें होने लग रही हैं। आपसे इतना निवेदन, आप शांतिपूर्वक पढ़ाई करिए। दूसरी चीज, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कुछ दिन क्लासेस ऊपर नीचे रहेंगी, जो मैं मेरे बैचेस चल रहे हैं उसमें क्लासेस थोड़ी सी खराब होती रहेंगी कि कई बार मैं छुट्टियां ज़्यादा लूँगा, जो भी होगा वो मैं पहले बता दिया है। सारी चीज़ों को विद इन टाइम कवर कर लेंगे, बस एक बार ये चीज़ें सुलट जाएँ सारी, ठीक है। और 6 तारीख को मुझे ऐसी उम्मीद है कि 6 तारीख को लगभग सारी चीज़ें पर्दे से बाहर आ जाएंगी और सब कुछ साफ हो जाएगा। तो तब तक आप वेट कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और बहुत शानदार तरीके से इस एग्जामिनेशन सिस्टम को हम सेट कर देंगे, एजुकेशन सिस्टम सेट हो जाएगा। फिर अपना आप पढ़ो, जो ईमानदारी से पढ़ेगा उसको शानदार नौकरी मिलेगी और जीवन सफल रहेगा। तो इसी तरीके से मैं कहूँगा, वक्त ज़रूर बदलेगा, थोड़ा सा सब्र रखें।